हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बाय माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल क्लास 9th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। चलो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चलो सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन, एटम्स क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटम्स। आप एटम्स से क्या समझते हो। देखो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, मैटर। एक ये मैंने आपको टेबल टाइप बनवाई थी, ठीक है, बनवाई थी ना मैंने आपको ये टेबल। एक सेकेंड, मैं एक बार इसको बना लेती हूँ। देखो जो, अगर ये पेंसिल है मेरी, अगर ये मेरी पेंसिल है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दिया तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, इस अर्थ पे ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये स्पेस इसका ऑक्यूपाइड कर लिया। कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस पेंसिल ने, ये अभी यहाँ दिख रहा है, जितने स्पेस पे रखी है उतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, ठीक है। अब मैटर अपनी अर्थ पे 3 तरीके से होता है, हो सकता है। सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। इन स्टेट्स के कैसे पार्टिकल्स में होगा, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट होगा हमारे पास, टाइनी पार्टिकल्स में वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे टाइनी पार्टिकल्स में। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, एटम्स। क्या बोल देते हैं, एटम्स। क्लियर। चलो शुरू करते हैं फिर अपना। अब ये है, वाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन होते तो होते क्यों हैं। अब देखो, आपको इसको चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ आपको और समझनी होगी। क्या समझनी होगी, देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है, वो आपको 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, MCQ, नोट कर लेना। अब आता है, हम क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करते हैं। फीलिंग मतलब इनको हम फिल कैसे करते हैं। आप देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स। मैं अभी आपको एक बार इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाई डू एटम्स कंबाइन, आपको इसी से आएगा। आज मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड आपको कराऊंगी। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग ऐसे होती है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 17, राइट। अब देखो, अब मेरे को 17 की फीलिंग करनी है, तो हम फीलिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं, जो पहली शेल होती है ना, पहली शेल, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने होते, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने होते। जो उससे बाद वाली शेल होती है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरने होते। भले ही मान लो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ख़त्म हो गए, मान लो 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हम इसमें 1 भर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 से ज़्यादा नहीं भरने इस शेल में, और इससे बाहर वाली शेल में 8 से ज़्यादा नहीं भरने। उसके बाद ये शेल्स चलती जाएंगी तो उसमें 8 8 8 ऐसे ही भरते जाएंगे, ठीक है। पहली में 2 होते हैं, उसके बाद में 8 8 होते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरे को 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरूंगी भाई मैं। ये देखो, पहली में 2 ही भरने होते हैं, 2 भर दिए, ठीक है। अगली में 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप इनको ऐसे ही भर सकते हो, जैसे ये है ना, ये मान लो ये सर्कल है, तो आप इसको यूँ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल कर सकते हो, पर आप डॉट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये कितने हो गए, 8 + 2 = 10, 10 हो गए। हमें 7 और भरने हैं, तो एक और शेल बना लो और उसमें 7 और भर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 और भर दिए। तो ये क्या बन गया, ये क्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आपकी ऐसे होती है। अब चलते हुए देखते हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो वो शेल अपनी स्टेबल रहेगी।
वो शेल अपनी स्टेबल रहेगी। अगर हम उसमें जैसे कम रख देंगे तो भी वो अनस्टेबल ही रहेगी। अगर हम उसमें बिल्कुल इक्वल रखेंगे तो वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर लेस करेंगे मतलब कम होंगे ना 8 से इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, या फिर ज़्यादा होंगे, तो वो आपस में कंबाइन बन जाएंगे। वो आपस में अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। वो अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, या तो वो लूज करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, या फिर उससे ले लेंगे अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जब ही आउटर मोस्ट जो अपनी शेल होगी वो क्या बनेगी, स्टेबल, वरना वो अनस्टेबल रहेगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई, हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन होते तो होते कैसे हैं, देख लेते हैं इसको भी। ये दो तरीके से होता है भाई, दो तरीके से, बहुत आसान है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम आपस में बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर कर सकते हैं हम। अगर वो शेयर करते हैं हम उसको, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया H2 मॉलिक्यूल का। H2 हाइड्रोजन है, उसके बाद 2 वो है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड बैठी है यहाँ पे स्कूल में, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक ही बुक है और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मान लो ये है कौन, सोना, ये कौन है, मोना। ठीक है, अगर ये जो बुक है ये इस सोना की है, ये बुक सोना की है, और ये दोनों साथ में बैठे हैं, ये बुक अगर सोना की है तो क्या ये बीच में रखेगी तो क्या हो गया, वो शेयर हो गया आपस में, दोनों को दिखाई दे रहा है, वो शेयरिंग होगी उसकी। और अगर ये यूं बोल दे कि बहन तू ही रख ले, बहन तू ही रख ले, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र, ये दो अपना सेकंड बॉन्ड है। ठीक है, अभी फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बॉन्ड कैसे है, H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। Z क्या होता है, क्या होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो इसकी फीलिंग देख लेते हैं। अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी इसको तो छोड़ दो। ये देखो पहले, ये जैसा मैंने आपको बताया, मेरे को इसमें किसकी फीलिंग करनी है, किसकी फीलिंग करनी है, 5 6 7, हाँ। पहली शेल जो होती है ना भाई, उसमें 2 ही भरने होते हैं, मैंने अभी आपको इसमें पहले ही बताया। ये अगली में 8 ही भरने होते हैं, उससे अगली में 8 ही भरने होते हैं, उससे अगली में भी 8 ही भरने होते हैं, 8 से ज़्यादा, 8 से कम नहीं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जैसे क्लोरीन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसमें, तो आप एक नई शेल ले लो, नई शेल बना लो। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो अब देखो इसने क्या करा, ये देखो, ये मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर करके दिखाती हूँ। देखो ये मैं न्यूक्लियस बना दिया, ये फीलिंग के लिए एक सेल वो बना दिया हमने, सेल, ये भी एक सेल बना दिया। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसका तो एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो इसमें हमने क्या क्या कर दिया, सिर्फ 1 की फीलिंग कर दी। अब क्या है, ये वो सोना और मोना वाला एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, अब ये यूँ बोल रहा है भाई, तो इसने ये तो मान लो सोना और ये मान लो मोना। सोना ने तो बोला मोना से कि बहन मेरे पास तो एक शेल कम पड़ रहा है, तू मेरे साथ शेयर कर लेगी। वो बोली हाँ यार, मोना बोली मेरे पास भी कम पड़ रहा है, तू मेरे साथ शेयर कर ले। ठीक है, तो आपस में उन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो शेयरिंग कर ली उन्होंने, क्या बन गया, दोनों के बीच में हो गया, यानी ये उनका आपस में शेयर हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको ये क्या हो गया, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। ये कौन सी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, ये मैंने आपको बताया अभी। अब अगला एग्जाम्पल है, मैंने क्लोरीन का लिया, जैसे मैंने आपका क्लोरीन का यहाँ ले रखा है। ठीक है, यही एग्जाम्पल है आपका सेम। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अब क्या है, हम भाई ट्रांसफर कर देंगे। ये जैसे इनके पास एक बुक थी, सोना मोना के पास, इसने बोला सोना ने मोना को तू ही ले ले, मोना ने बोला कि तू ले ले। ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, भाई तू पूरा ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफरेशन होगी। अब देखो
ये जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड होगा, ये तो आयोनिक बॉन्ड होगा। और इससे पहले क्या बताया था मैंने आपको, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड, इफ द बॉन्ड बिटवीन टू और मोर इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट बॉन्ड। देखो अगर दो या दो से ज़्यादा के बीच में, सेल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, अगर वो या तो लेगा या तो वो खुद को देगा सेल, मतलब या तो वो, मान लो अगर ये सेल है, अगर इसके पास एक ही है और इसके पास कितने, NaCl का लिया हमने, Na मतलब सोडियम और क्लोरीन, ये क्या होता है, फुल कॉमन सोल्ट बोलते हैं NaCl को। अब देखो इसके पास तो दो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास एक ही है, तो ये क्या बोलेगा, भाई तू मेरे को दे दे। ठीक है, ये क्या बोलेगा, भाई तू मेरे को दे दे। ये नहीं। अब आप ही लोग सोचो, दो को एक यहाँ Na सोडियम को देने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, तो एक को ही अगर उधर हम दे दे तो कम एनर्जी लगेगी। तो ये हमारे क्या हो गए, क्लोरीन हो गया। ये क्लोरीन हमारा फुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो आयोनिक बॉन्ड या तो वो लेगा या फिर वो देगा। एग्जाम्पल लिया मैंने NaCl का कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस को आप कैसे याद रख सकते हो, देखो कैटाइंस मतलब प्लस, आप इसको ऐसे याद कर लो, कैटाइन मतलब कैट मतलब काटा, काटा से प्लस बनता है ऐसे। एनाइंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया Na और Cl का। Na मतलब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और क्लोरीन का 17। अब मैंने क्या किया इनमें, ये देखो मैंने इनकी शेल प्रॉपर बना दी, तो इसमें क्या हुआ, आखिरी में तो दो ही हैं, इसमें तो दो ही हैं। या तो ये यूँ बोल, देखो इसमें कितने हमारे 7 हैं, हमें इसमें एक और चाहिए, इसमें हमें इस सेल का एक और चाहिए। इसमें अगर हम इन 7 को उधर ट्रांसफ़र करें तो भाई इसमें बहुत एनर्जी लगती है, ये पॉसिबल नहीं है। दो को ही उधर कर देते हैं, वो आसान है, पर दो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे हमें एक ही चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इस एक को उधर भेज देंगे, भेज दिया हमने। ठीक है, तो इस एक के ऊपर यूँ सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब वो एक बार मैं इसको आपको अच्छे से बिल्कुल बना के प्रॉपरली दिखा देती हूँ। देखो NaCl का था ना, ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, इसमें 8 की कर दो, 3 4 5 6 7 8, अगली में 2 की करनी है, 1 2, उससे अगली है क्लोरीन, 1 2, उसकी अगली में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके आगे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक शेयरिंग कर ले। तो ये क्या होगी, यूँ इसने आपस में शेयरिंग कर ली और यूँ एरो लगा देना ताकि इसको पता लग जाए ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनमें क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है इनमें। ठीक है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, ओके, आपको समझ आया। अब देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना ट्रिपलिंग, इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अब मैंने जैसे आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग। अब देखो फीलिंग कैसे होएगी, देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एलिमेंट टेबल है, उसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम क्या करेंगे, ओनली 1 बना देंगे। फीलिंग की बात आए तो अगर 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यूँ नहीं है ट्रांसफ़र करो ये करो। फीलिंग की बात आए तो कुछ नहीं है, पर यूँ भी नहीं है कि आप लोग यूँ कर दो कि बढ़े, मतलब आपने इसमें 2 बना दिए खुद से, नहीं। बोरोन है 5, उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 यहाँ पे बीच वाली में और अगर बाहर वाली में अगली में 3। ये जो बाहर वाली होगी इसको हम हमेशा आउटर मोस्ट कहेंगे, इसकी आउटर मोस्ट यही है, इसकी ये और इसकी ये। अब मैंने लिया सोडियम का 12 नंबर, तो देखो ये 2 हो गए, ये 2 बना लिए ना, अगले में 8 10 हो गए और 2 और बना दिए हमने। आप यूँ भी लिख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये 8वां लिख दो, यानी 8 पूरे हो गए। आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, यही हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, आपने मेरी वीडियो देखी, उसके प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।